अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बड़ी और ख़ास अपडेट हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन एक बार फिर से ओपन होगी और इससे हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। जबकि इटली में वर्कर्स के लिए नया कानून लागू होगा। ये कानून क्या होगा, इसका फ़ायदा किन को होगा, मुकम्मल तफसील आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गुड न्यूज़ आई है, इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट से मुतलिक नई अपडेट आई है। अब इटली की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कि डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स खुद जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की तरफ से नया प्रपोज़ल, जो कि नया कानून, वो आप लोगों को आगे चलकर मुकम्मल डिटेल के साथ बताते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास इटली या फिर किसी और यूरोपीय मुल्क की नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप है, उनके लिए भी नया कानून। इसके अलावा कोदीचे फिस्काले के मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि यूके में 10 साला लॉन्ग पीरियड यानी कि लॉन्ग रेजिडेंसी रूट इनडेफिनेट लीव टू रिमेन ILR के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट है, न्यू अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी भाइयों के इससे भी मुतालिक कमेंट्स आ रहे थे, तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जो कि सबसे पहले इमिग्रेशन के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जानिब से, जो कि लास्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई, जिसमें उनकी जानिब से कहना था कि इटली में 5 लाख अफराद की ज़रूरत है काम करने के लिए, जिसके ज़रिए हम इटली में जो गैर कानूनी तरीके से लोग आते हैं उन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने इस बयानात के कुछ देर बाद उन्होंने अपने बयानात ही बदल लिए, जो कि लास्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई। लेकिन फ्रेंड, आज यानी कि आपको इसके बारे में बताते हैं इमिग्रेशन को लेकर, जो कि मुकम्मल डिटेल, यानी कि ये वाजिया रहे कि बताया गया है कि 2 साल में यानी कि 2023 और 2024 में तकरीबन 5 लाख गैर मुल्कियों को इटली में काम की मद से बुलाना चाहती है, जो कि गवर्नमेंट। और इसको, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी इटालवी गवर्नमेंट में इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो रही है और इमिग्रेशन से मुतल्लिक हुकूमत तैयारी कर रही है कि जो कि अगले साल 2024 तक शुरू हो सकती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तानियों समेत बंगाली और बोस्निया के लोगों के लिए नई इमिग्रेशन में कोटा ज़्यादा रखा जाएगा। बाकी इसके अलावा जो पहले से इटली में मौजूद इल्लीगल अफराद हैं या फिर डंकी के रास्ते आ रहे हैं, उनके बारे में भी हुकूमत जायज़े लगा रही है और शायद उनको भी इस नई इमिग्रेशन के तहत लीगल होने का मौका मिले। बाकी इसके अलावा जो कि नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि कोदीचे फस्काले से रिलेटेड बड़ी और अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यानी कि वो पाकिस्तानी या फिर इंडियन या बंगाली अफराद जो कि इटली में हैं, तो वो अपने बच्चों से कोदीचे फिस्काले कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे और आपकी बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और फिर FRC चाहिए होगा, जो कि आपके मुल्क के फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होने चाहिए, और आपने इन डॉक्यूमेंट्स को इटली में मंगवा लेना है। जबकि इसके साथ आपकी वाइफ की तरफ से एक यानी कि एफिडेविट चाहिए होगा, जिसमें ये वाजिया किया होगा कि आप उनके कफ़ालत करते हैं, यानी कि आप ख़र्चा भेज रहे हैं, तो वो अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। और जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स इटली में आ जाते हैं, तो आपने इटली में मौजूद अपने मुल्क की जो एम्बेसी या फिर कौंसलेट है, वहाँ से उनको ट्रांसलेट करवाना होगा, और फिर एजेंसिया दी इल्तराते में जाकर आपने ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो आप एजेंसिया दी इल्तराते की तरफ से बच्चों से कोदीचे फिस्काले जारी कर दिए जाएंगे। बाकी इसके अलावा काफ़ी दोस्तों के जो नए हमारे चैनल पर हैं, उनकी जानिब से भी काफ़ी इससे मुतलिक बातचीत पूछी जा रही थी, कमेंट्स किए जा रहे थे, तो यकीनन आप लोगों को इससे मुतलिक अपडेट समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी का सवाल हुआ कमेंट करके भी पूछ सकता है। इसके अलावा बड़ी और अपडेट, अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यानी कि जिनके पास इटली या फिर यूरोप के किसी भी और मुल्क की नेशनैलिटी है, उनके लिए जो नया कानून लागू हो रहा है, तो उनके लिए ये है कि यूके की जानिब से इटली समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के बशिंदे जिनके पास इटालियन या फिर यूरोपीय मुल्क के सिटीज़नशिप हैं, तो उनके लिए यूके की
तरफ से नया कानून लागू होने जा रहा है। यानी कि अब अगर आप यूके में जाते हैं तो आपको पहले ईटीए की क्लैरिफिकेशन यानी कि करनी होगी, जिसके बाद आप यूके यानी कि इंग्लैंड में एंटर हो सकेंगे। तो फ्रेंड वाजिया रहे कि क्लैरिफिकेशन ईटीए जब हो जाती है तो ये 5 साल के लिए वैलिड होती है। यूके की हुकूमत की तरफ से ये कानून इसी रवां साल 2023 में लागू किया जा रहा है। इसके लिए आप के लिए ज़रूरी है कि जो ये कानून जो होगा इसके मुताबिक आपके लिए चलना ज़रूरी होगा। इसके अलावा अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इटालियन एम्बेसी के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक गुड न्यूज़ आई है। यानी कि जो लोग एम्बेसी के अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करते हैं, अब उनके लिए एक बड़ी सहूलत मुयस्सर कर दी गई है। चाहे किसी भी किस्म का वीज़ा चाहिए तो अब आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली जेरिस फेडेक्स में जाकर अपनी फ़ाइल को जमा करवा सकते हैं। ये गुड न्यूज़ अभी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो कि कराची, सिंध या फिर बलूचिस्तान के रहायशी हैं। वो बगैर अपॉइंटमेंट के भी वीज़ा या फिर फैमिली लीगलाइजेशन के लिए जो कि इनके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं जेरिस वगैरह में। और इसके अलावा जो बाकी पंजाब से हैं या फिर इस्लामाबाद वगैरह से हैं, वहाँ से आकर कराची में अपनी फ़ाइल्स को जमा करवा सकते हैं। बाकी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द तालीमी एम्बेसी इस्लामाबाद के लिए भी इस सिस्टम को मुतरफ़ करवा दिया जाएगा, जिससे पंजाब और इस्लामाबाद के रिहायशियों को भी बड़ी सहूलत मिल जाएगी। बाकी फ्रेंड आपको वाजिया करते चलें कि इस्लामाबाद और इटालियन एम्बेसी में जो एजेंट्स हैं दोनों की मिली भगत है, जिसकी वजह से अभी तक ये सहूलत इस्लामाबाद में मुयस्सर नहीं हुई। बाकी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सहूलत दस्तयाब कर दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में जो नया प्रपोजल शुरू किया गया है, ख़ास तौर पर डिजिटल कानून से मुतलिक, तो इसको देखते हैं। तो फ्रेंड आपको बताते चलें कि असल में यूरोपीय पार्लियामेंट में ये प्रपोजल पेश किया गया है कि एक डिजिटल लाइसेंस को मुतारिफ़ करवाया जाए जो कि आपके फ़ोन में ही होगा, और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए एक ही लाइसेंस भी होगा जो कि इटली समेत स्पेन, जर्मनी, फ्रांस सारे ममालिक में काबिल कबूल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि यूके में ILR लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर रूट के हवाले से, इंडेफिनेट लीव के हवाले से क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि आप 10 साल मुस्तकिल यूके में रह रहे हों, और देन यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी। और होम ऑफिस को आप लोगों को क्या प्रूफ देना होगा कि आप लॉफुली यूके में 10 साल रह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप यूके से 540 डेज़ एबसेंट ना रहे हों, मतलब ये कि यूके से गायब ना हुए हों पिछले 10 सालों से। ये रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है, ये कानून है 10 साल रूट का, यानी कि आप पिछले 5 साल के दौरान 540 डेज़ यूके में मौजूद हों और आखिर साल में 90 डेज़ हों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि काफ़ी सिंपल्स हैं और लॉफुल हैं। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो अप्लाई फॉर 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन्स के लिए तो इसमें कोई इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो यूके में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो ये है कि गुड करैक्टर, इसके अलावा लाइफ इन द यूके टेस्ट, ये एक सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 लेवल का, उसकी ज़रूरत होगी, और पिछले 10 साल से जो आपका पासपोर्ट है उसकी ज़रूरत होगी, और आपका BRP कार्ड। तो ये वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पर आप जो कि लॉन्ग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ख़ास जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका लास्ट 10 ईयर से जो आपका पासपोर्ट आपके पास है वो है, क्योंकि उससे इनको मालूम पड़ता है कि ये बंदा पिछले 10 साल से और 540 दिन से यूके में है। हाँ, अगर आपका करैक्टर गुड नहीं है, यानी कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो रहा हो, तो आपको एक सोलिसिटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो गुड करैक्टर भी होना ज़रूरी होता है कि आगे यानी चल कर आपको कोई मसला प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ सके, क्योंकि होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी कर सकता है। और आप इसके कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट पसंद आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।